Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन अबाउट द किंगडम प्लांटी. ऑलराइट, पौधों के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं, उनकी क्लासिफिकेशन फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ ही साथ बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के लिहाज से जो अहम टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आप इस पूरे चैप्टर के अंदर समझने के काबिल हो सकेंगे. ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड से स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द किंगडम प्लांटी. ऑलराइट, अब सबसे पहले नंबर पे तो ये समझ लें कि हमने रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो किया होगा. ऑलराइट, वहां पे हमने ये देखा था कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड मौजूद है, जिसको मोस्टली फॉलो किया जा रहा है, दैट इज व्हाट 5 किंगडम सिस्टम. ऑलराइट, अब इस 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद होने चाहिए और उम्मीद है कि ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर मौजूद हैं उनके फीचर्स भी आपको पहले से याद हो चुके होंगे. द फर्स्ट वन वाज द प्रोकैरियोटी, ओके, जिनको हमने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर शामिल किया हुआ है. ऑलराइट, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उनको हम कहते हैं कि दीज आर प्रोकैरियोट्स, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं दे आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा ग्रुप हमने स्टडी किया दैट वाज अबाउट फंजाई. ऑलराइट, और फंजाई के मुतालिक हमने ये स्टडी किया कि दीज आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रफ्स एज वेल एज डीकंपोजर्स, और फिर इनकी बहुत सारी डिटेल्ड खसूसियात. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देयर इज द किंगडम एनिमलिया, जो कि अभी हमने स्टडी करना है इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, उसके अंदर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन और हर ग्रुप के अलग-अलग से जो फीचर्स और खसूसियात मौजूद हैं उनको हम स्टडी करेंगे काफी डिटेल के साथ. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन आर द प्लांट देमसेल्व्स. ऑलराइट, और प्लांट्स की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आज से इस सेशन से ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से जितनी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन आपको आसान तरीन तरीके से याद रखने में मददगार हो, उस लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द फिफ्थ किंगडम इज प्रोटिस्टा, ऑल्सो नेम्ड एज प्रोटोक्टिस्टा. ऑलराइट, जिसको हमने कहा था दिस इज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन्स, यानी वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी और किंगडम के अंदर फिट नहीं हुए उनको उनके किंगडम्स में से निकाल के प्रोटिस्टा के नाम के एक बड़े ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. तो इस वजह से ये बनाएगा हमारा 5वां किंगडम. इसके अंदर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, लेकिन इनके मुतालिक जैसे जैसे स्टडीज के अंदर एडवांसमेंट्स आती जाएं, इवन के जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिसको हम अब जीन सीक्वेंसिंग का नाम देते हैं, अगर उसके लिहाज से भी हमें पता चलता जाए कि ये मेंबर किसी और ग्रुप से क्लोजली रिलेटेड है तो उसको प्रोटिस्टा से उठा के उसके रिस्पेक्टिव किंगडम के अंदर वापस भेज दिया जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये है बेसिक प्रीव्यू जिसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे. और अभी तक जो चीजें हम स्टडी करके आ चुके हैं, हमने स्टार्ट लिया था बैक्टीरिया से चैप्टर नंबर 6 के अंदर, फिर चैप्टर 7 में हमने मेनली प्रोटिस्टा की सारी डिटेल्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो पढ़ी हुई हैं. फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के अंदर फंजाई को स्टडी किया, चैप्टर नंबर 9 में प्लांट्स को स्टडी करेंगे, और फिर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम किंगडम एनिमलिया की डिटेल्स देखेंगे. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज द किंगडम प्लांटी. अब इसके लिए सबसे पहले नंबर पे तो ये सोच लें कि एक टर्म में यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? इसके लिए याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है? टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, इसकी बुनियाद पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया हुआ है। अब यहां पे एक और चीज का इजाफा हम करेंगे, एंड दैट इज व्हाट? मोड ऑफ ओरिजिन। ऑलराइट, इसके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए एक और चीज मेंशन कर रहा हूं, दैट इज एवोल्यूशनरी ओरिजिन। ऑलराइट, और फिर उसके बाद दूसरी चीज हम ये शामिल करेंगे, दैट इज द सेम सिमिलैरिटीज एंड differences between the members. Alright, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं है कि कौन ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और कौन एक दूसरे से डिफरेंट है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस चीज की तरफ भी पॉइंट आउट करता है कि if all the life forms, even now they have been classified into 5 different kingdoms, okay, at the same time they have originated from one common ancestor. All right, जितनी भी इकसाम के जानदार दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, साइंसदानों का यह ख्याल है कि उन सब के सब जानदारों का एक ही कोई प्रोकैरियोटिक एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म था, जो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने आप को ढालता चला गया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये क्लाइमैक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं अब मौजूदा दौर के अंदर। ऑलराइट, लेकिन यहां पे जो मोड ऑफ ओरिजिन से मुराद है वो ये है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का एक फिगर याद हो स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि एक ही लाइफ फॉर्म है और उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती चली जा रही हैं, और उन्हीं ब्रांचेस से फिर ये मुख्तलिफ इकसाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से अगर हम सिर्फ प्लांट के ऊपर फोकस करें तो हमें यहां पे भी पता चल रहा है कि कोई एक ही ग्रुप ये नहीं है, बल्कि आगाज किसी एक शाख से हुआ और उसके बाद इसकी अपनी शाखें बनती चली जा रही हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ओरिजिन के ऊपर भी फोकस रहेगा, और फिर उसके बाद फर्दर जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मौजूद हैं उसकी बुनियाद पे इन प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अगर हम इसी के लिहाज से इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि जो सब के सब कॉमन है इन ऑल ऑफ द प्लांट्स, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन आर प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये तो बहुत आसान सी चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी मैंने आपको किंगडम प्रोकैरियोटी के आगाज में ये बात बताई है कि प्रोकैरियोट्स दैट डू नॉट पोजेस अ डेफिनेट न्यूक्लियस। ओके, तो इसका मतलब है यूकैरियोट्स कौन होंगे? दे possess a true nucleus. All right, डेफिनेट न्यूक्लियस है इनके पास, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप और जेनेटिक मटेरियल देयर इज प्रेजेंट। ओके, और जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकंड फीचर हम यहां पे शामिल कर सकते हैं, दैट इज दे आर मल्टी सेल्यूलर। इसका मतलब क्या है कि दे कंटेन मोर देन 2 cells, that's why they are multicellular. ओके, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखें तो मेड अप ऑफ many cells organized to form specific structures. All right students, यहां पे मैं इस वजह से मेंशन नहीं कर रहा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि जो लोअर प्लांट्स हैं, जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स वगैरह एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो हायर और कम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनके अंदर ये सब स्ट्रक्चर्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म में मौजूद भी होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और चीज प्लांट्स से रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं, दैट इज दे आर नॉन मोटाइल। ऑलराइट, नॉन मोटाइल से क्या मुराद है
कभी आपने कोई पौधा ऐसा देखा है कि आप रात को जब सोने लगे तो वो एक जगह पे मौजूद हो और जब सुबह जागें तो आप देखें कि वो अपनी जगह तब्दील करके किसी और प्लांट के करीब जाके बैठा हुआ है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि द प्लांट्स दे आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू एंकर देयर बॉडीज विद इन द सॉइल विद देयर रूट्स। ऑलराइट, तो पौधे अपनी जगह तब्दील नहीं करते, इस वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट move from one place to another. All right, cannot move from one place to another. All right students, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर उसके बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं कि they possess cell wall made up of cellulose. All right students, इनके पास सेल वॉल मौजूद है, फंजाई के पास भी मौजूद है, बैक्टीरिया के पास भी मौजूद है, लेकिन स्पेशलिटी हमने क्या लिखी है यहाँ पे कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज पे मुश्तमिल है। एंड व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज? इसका जवाब सोचें जरा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। All right, then we have to write the most significant feature, that is the plants, they are autotrophic according to their mode of nutrition. All right, they possess autotrophic mode of nutrition, यानी कि वो पौधे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, they are known as autotrophs and their mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. All right students, तो यही चीज हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। They can prepare their own food by photosynthesis. All right, फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज़ब करेंगे, पानी सॉइल से जज़ब करेंगे और फिर उसके बाद क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या किया जाएगा? These inorganic raw substances they will be converted into organic molecule, that is glucose. ग्लूकोज बना दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाया जाएगा और यहीं से इनकी अहमियत का आगाज होता है कि पौधे ना सिर्फ अपने लिए खुराक तैयार कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ all of the ecosystem is dependent on their autotrophic mode of nutrition because the plants they are the producers of this planet. All right, ना सिर्फ ये कि खुराक बना के दे रहे हैं बल्कि साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के अमल में जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये ऑक्सीजन हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं और इसकी मदद से बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडीज के अंदर कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आपकी नजर जाए तो ये जरूर याद रखिएगा कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, तो तकरीबन 3,60,000 स्पीशीज जो हैं पौधों की हैव बीन डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। ओके, ये आपकी बुक का फिगर है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अहम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तो पौधों की तादाद हमने यहां पे मेंशन कर दी है, लेकिन अगर हम प्लांट्स को स्टडी करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि सारी जमीन के पौधों को एक ही वक्त में हम एक ही जगह पे स्टडी कर सकें? That is almost impossible. All right, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? Now we have to classify the plants on the basis of their similarities and differences, और वक्त गुजरने के साथ साथ evolutionary origins को भी स्टडी किया जाएगा और उसके साथ ही साथ अब जो लेटेस्ट नॉलेज हमारे पास अभी तक मौजूद है that is the gene sequencing, हम उसके न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब की बुनियाद पे भी पौधों के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए द प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें से सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, वो क्या है कि द प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। ऑलराइट, और वो कौन से हैं इनको भी देख लें। प्लांट्स को स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया है इनटू non-vascular plants as well as
the vascular plants. Alright students, अब ये जो non-vascular plants और vascular plants हैं, what is the difference between these two groups? Okay, उसके लिए पहले मैं ये बताता हूँ आपको, वो वाले पौधे जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल हैं, अगर हम इनको गौर से देखें तो इनके स्टेम और लीव्स और इस तरह से रूट्स पहले नंबर पे तो स्पेशलाइज नजर ही नहीं आ रहे। फिर उसके बाद इनके दरमियान में कोई वैस्कुलर टिश्यू लाइक द जाइलम एंड द फ्लोएम, इट इज आल्सो नोन एज द कंपाउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, ये मौजूद नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम के बगैर जितने पौधे हैं दे आर नोन एज नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, ऑन द अदर साइड जितने भी प्लांट्स हमें नजर आते हैं दे आर हाईली कम्प्लेक्स and their mode of transportation of water and food that is through the xylem and the phloem. तो वो वाले पौधे जिनके पास xylem और phloem मौजूद है they are known as vascular tissues, और वो वाले पौधे जिनके पास xylem और phloem मौजूद नहीं है they are known as non-vascular plants. अब स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मजीद फर्दर क्लासेस के अंदर, और ये डिवीजन ही काफी नहीं है बल्कि इनके फर्दर जो सब क्लासेस और सब फाइला वगैरह बनाए गए हैं उनको भी हम काफी डिटेल से इस पूरे चैप्टर के अंदर एक मखसूस सीक्वेंस के अंदर स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो इनके जो सबसे पहले नंबर पे टेक्निकल नाम आप याद रखेंगे, द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स दे आर जनरली नोन एज ब्रायोफाइट्स, ऑलराइट, एंड द वैस्कुलर प्लांट्स दे आर जनरली नोन एज ट्रेकियोफाइट्स। ऑलराइट, ब्रायोफाइट्स वो पौधे जिनको हम लोअर प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है, और ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियरी एलिमेंट्स और ट्रेकीड्स वगैरह इनके रेफरेंस की वजह से इनका ये नाम रखा गया है। फाइट की टर्म जहां पे भी आएगी याद रखिएगा प्लांट्स की बात हो रही है। ऑलराइट, सो फाइट्स आर रिलेटेड टू द प्लांट्स। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो ट्रेकियोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट्स हैं दे हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, और ये क्लासेस कौन कौन सी हैं? ब्रायोफाइट्स में फर्दर Hepaticopsida, all right, then is Maasai or mosses, then is Anthoceropsida, all right students. अब ये जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स फर्दर बना दिए हैं, हर एक ग्रुप के अंदर अलहदा अलहदा सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऑलराइट, फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ऑन द अदर साइड ट्रेकियोफाइट्स के अंदर अगर देखें तो दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, और फिर उसके बाद फर्न्स की बारी आ जाती है, और फर्न्स में फिलेसिनी और जिम्नोस्पर्मी फर्दर और एंजियोस्पर्मी, ये अलग अलग से क्लासेस वगैरह बना दी गई हैं। इन सब चीजों को हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह एट द एंड आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, इस सेशन को स्टूडेंट्स यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।